विशाखा अश्विनी, ये रिश्ता एक सोच समझकर चलने वाली उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक तेज सीधे एक्शनवर नई शुरुआत करने वाली आत्मा का बहुत पूरक मगर टकराव भरा मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना और सही गलत का विश्लेषण करना पसंद है, जबकि अश्विनी को स्पीड, एक्शन और बिना सोचे भागना। अश्विनी विशाखा की झिझक से परेशान होता है। तुम हाँ क्यों नहीं कहती आना? मुझे तो करना है, भागना है, तुम लटकी क्यों हो? विशाखा अश्विनी की जल्दबाजी और बिना सोचे किए एक्शन से डरती है। जरा सोच तो लो, हर चीज इतनी जल्दी नहीं करनी। विशाखा अश्विनी को सोच समझकर एक्शन लेना सिखाना चाहती है। रुको, तौलो, फिर भागो। लेकिन अश्विनी सोचना नहीं चाहता, उसे एक्शन चाहिए। अश्विनी विशाखा को एक्शन लेना और जल्दी फैसला करना सिखाना चाहता है। इतना मत सोच, करो, भागो। लेकिन विशाखा एक्शन लेने से पहले सोचती है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की सोच, गहराई और अश्विनी की स्पीड, एक्शन मिलकर बहुत अच्छे, पक्के और जल्दी फैसले ले सकते हैं। एक सोचता है, दूसरा करता है। पर रोजमर्रा में अश्विनी विशाखा से उकताता है, तुम कब फैसला करोगी? और विशाखा अश्विनी को बहुत जल्दबाज समझती है। तुम बिना सोचे भागते हो। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा एक्शन और जल्दी फैसला करना सीखे और अश्विनी थोड़ा सोच समझकर एक्शन लेना सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। अश्विनी विशाखा को बोरिंग उलझी, विशाखा अश्विनी को जल्दबाज बिना सोचे कहेगी। विशाखा भरणी, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक गहरी, भारी, ज्वालामुखी, ट्रांसफॉर्मेटिव, विद्रोही ताकत का बहुत गहरा, इंटेंस और चुनौती भरा मिलन है। दोनों ही गहरे हैं, सही बातों से चिढ़ते हैं, मगर विशाखा की गहराई सोच विचार, झिझक और डबल माइंडेडनेस में है, जबकि भरणी की गहराई सीधे दर्द, बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन में है। भरणी विशाखा की झिझक, सोच विचार और फैसला न करने से चिढ़ती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? फैसला करो, लड़ो, बदलो, सीधे गहराई में जाओ। विशाखा भरणी के सीधे, भारी, भरकम, बिना सोचे बदलाव और दर्द से डरती है। जरा सोच तो लूं, हर चीज इतनी जल्दी भारी नहीं। भरणी विशाखा को सीधा, पक्का और एक्शन सिखाना चाहती है। उलझन छोड़ो, करो, बदलो। लेकिन विशाखा अपनी उलझन और सोच को नहीं छोड़ सकती। विशाखा भरणी को सोच समझकर बदलाव सिखाना चाहती है। भारी जल्दी मत करो, सोचो, तौलो। लेकिन भरणी को सोचना नहीं, करना है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की गहरी सोच और भरणी की गहरी ताकत, ट्रांसफॉर्मेशन मिलकर एक बहुत गहरा, सार्थक और पक्का बदलाव ला सकते हैं। एक सोचता है, दूसरी करती है। पर रोजमर्रा में भरणी विशाखा को कमजोर उलझी समझेगी, विशाखा भरणी को बहुत जल्दी भारी। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा एक्शन और पक्कापन सीखे और भरणी थोड़ी सोच और धीरज सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। भरणी विशाखा को कायर, विशाखा भरणी को बिना सोचे जल्दबाज कहेगी। विशाखा कृत्तिका, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक सख्त, अनुशासित, आलोचना प्रिय, सीधी पक्की आत्मा का बहुत टकराव भरा, मुश्किल और चुनौती भरा मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना और हर चीज के दो पहलू देखना पसंद है, जबकि कृत्तिका को अनुशासन, सख्ती, सटीकता और सही गलत की पक्की सोच। कृत्तिका विशाखा की झिझक, डबल माइंडेडनेस और फैसला न करने से चिढ़ती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? नियम, अनुशासन और पक्का फैसला करो। विशाखा कृत्तिका की बहुत सख्त, एक तरफा सोच से डरती है। जरा सोच तो लूं, हर चीज इतनी पक्की सख्त नहीं। कृत्तिका विशाखा को पक्का, अनुशासित और सीधा फैसला लेना सिखाना चाहती है। उलझन छोड़ो, नियम में रहो, करो। लेकिन विशाखा अपनी उलझन और दो तरफा सोच को नहीं छोड़ सकती। विशाखा कृत्तिका को लचीला, सोच समझकर और दो पहलू सोचना सिखाना चाहती है। इतनी सख्त पक्की मत बनो, सोचो, तौलो। लेकिन कृत्तिका लचीली होना नहीं जानती, उसे नियम चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो कृत्तिका की सख्ती, अनुशासन और विशाखा की सोच, तौल मिलकर बहुत अच्छे, पक्के और सोच समझकर बनाए गए नियम फैसले ले सकते हैं। एक पक्की संरचना देती है, दूसरी उसे सोच तौल कर बेहतर बनाती है। पर रोजमर्रा में कृत्तिका विशाखा को कमजोर उलझी समझेगी,
विशाखा कृत्तिका को बहुत सख्त पक्की। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा पक्कापन और एक्शन सीखे और कृत्तिका थोड़ी लचीलापन और सोच तौल सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। कृत्तिका विशाखा को बेवकूफ, विशाखा कृत्तिका को बेरहम जकड़ी कहेगी। विशाखा रोहिणी ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक सुखप्रिय, सुंदर, स्थिर, कोमल आत्मा का बहुत प्यारा, मीठा मगर असमंजस भरा मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, गहराई और दोतरफा विश्लेषण पसंद है, जबकि रोहिणी को सुकून, सुंदरता, आराम और स्थिर सीधा सुखी जीवन। रोहिणी विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने तौलने की आदत से परेशान होती है। तुम इतना सोचती उलझी क्यों हो? जीवन का मजा, सुंदरता और सुकून भी देखो। विशाखा रोहिणी के बहुत सीधे, सुख आराम वाले स्वभाव से थोड़ी असंतुष्ट होती है। तुम बस सुंदरता, सुख और आराम में हो। गहराई, सोच और असली सवाल कहाँ है? रोहिणी विशाखा को हल्का, सुखी और सरल बनना सिखाना चाहती है। बहुत मत सोचो, मजा करो, सुंदरता देखो। लेकिन विशाखा हल्की नहीं होना चाहती, उसे गहराई और सोच चाहिए। विशाखा रोहिणी को थोड़ी गहराई, सोच और दूसरे पहलू दिखाना चाहती है। सुंदरता के साथ सोच और गहराई भी है, लेकिन रोहिणी गहराई में नहीं जाना चाहती, उसे सुख और सुंदरता चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो रोहिणी की सुंदरता, सुख और विशाखा की सोच, गहराई मिलकर एक बहुत गहरा, सुंदर और सोच समझकर बनाया गया सुखी जीवन बना सकते हैं। एक सुंदरता देती है, दूसरी उसे सोच गहराई देती है। पर रोजमर्रा में रोहिणी विशाखा को बहुत सोच उलझी समझेगी, विशाखा रोहिणी को बहुत सथी आरामी। ये रिश्ता बहुत मीठा कोमल मगर असमंजस भरा है। एक को सोच चाहिए, दूसरी को सुख। तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा सुख सुंदरता अपनाए और रोहिणी थोड़ी सोच गहराई लाए। विशाखा मृगशिरा ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक चंचल, खोजी, आजादप्रिय, हल्की फुल्की आत्मा का बहुत असमंजस भरा, दिलचस्प और चुनौती भरा मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, गहराई और फैसले से पहले विश्लेषण पसंद है, जबकि मृगशिरा को आजादी, बहाव, खोज और बिना सोचे समझे नए अनुभव। मृगशिरा विशाखा की झिझक, सोच विचार और फैसला न करने से उकताता है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? चलो बहो, खोजो, मजा करो, फैसला बाद में। विशाखा मृगशिरा के बहुत हल्के, बिना सोचे समझे भागने वाले स्वभाव से डरती है। जरा सोच तो लो, हर चीज इतनी जल्दी हल्की नहीं। मृगशिरा विशाखा को हल्का, आजाद और जल्दी फैसला करना सिखाना चाहता है। उलझन छोड़ो, बहो, करो। लेकिन विशाखा हल्की नहीं होना चाहती, उसे गहराई और सोच चाहिए। विशाखा मृगशिरा को थोड़ा सोच समझकर गहराई से खोजना सिखाना चाहती है। इतने हल्के जल्दी मत बनो, सोचो, तौलो। लेकिन मृगशिरा सोचना नहीं चाहता, उसे बहना है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की सोच, गहराई और मृगशिरा की खोज, बहाव, हल्कापन मिलकर एक बहुत गहरी, सोच समझकर की गई और आजाद खोज बना सकते हैं। एक सोचता है, दूसरा खोजता भता है। पर रोजमर्रा में मृगशिरा विशाखा को बोरिंग उलझी समझेगा, विशाखा मृगशिरा को बहुत हल्का जल्दबाज। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा हल्कापन और बहाव सीखे और मृगशिरा थोड़ी सोच गहराई सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। मृगशिरा विशाखा को बोर, विशाखा मृगशिरा को हवाई कहेगी। विशाखा आर्द्रा ये रिश्ता दो गहरी, सोचने वाली, सवालिया और गंभीर आत्माओं का बहुत इंटेंस, गहन और सीखने भरा मिलन है। दोनों को सही बातों से चिढ़ है, दोनों को गहराई, सवाल और सच्चाई पसंद है, मगर विशाखा की गहराई सोच विचार, उलझन और दोतरफा विश्लेषण में है, जबकि आर्द्रा की गहराई सीधे तूफान, उखाड़ फेंकना और क्रांतिकारी सवालों में है। आर्द्रा विशाखा की झिझक, दोतरफा सोच और फैसला न करने से चिढ़ती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? सीधे सवाल करो, उखाड़ो फेंको, तूफान मचाओ। विशाखा आर्द्रा के सीधे, तूफानी, उखाड़ फेंकने वाले स्वभाव से डरती है। जरा सोच तो लो, हर चीज इतनी जल्दी तूफानी नहीं। आर्द्रा विशाखा को सीधा, पक्का और एक्शन सिखाना चाहती है। उलझन छोड़ो, सवाल करो, तूफान मचाओ। लेकिन विशाखा अपनी दोतरफा सोच को नहीं छोड़ सकती।
विशाखा आर्द्रा को थोड़ा सोच समझकर, दो पहलू देखकर तूफान मचाना सिखाना चाहती है। इतने सीधे जल्दी मत करो, सोचो तौलो। लेकिन आर्द्रा को सोचना नहीं करना है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की गहरी सोच, दो तरफा विश्लेषण और आर्द्रा का तूफान सवाल क्रांति मिलकर एक बहुत गहरा सोच समझकर किया गया और क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। एक सोचता तौलता है, दूसरी उसे तूफान और एक्शन में बदलती है। पर रोजमर्रा में आर्द्रा विशाखा को कमजोर उलझी समझेगी, विशाखा आर्द्रा को बहुत जल्दी तूफानी। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा एक्शन तूफान सीखे और आर्द्रा थोड़ी सोचतौल और धीरज सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। आर्द्रा विशाखा को कायर, विशाखा आर्द्रा को बिना सोचे तूफानी कहेगी। विशाखा पुनर्वसु ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक उम्मीद भरी, हल्की, आशावादी, नई शुरुआत प्रिय आत्मा का बहुत असमंजस भरा मगर प्यारा और सीखने वाला मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, गहराई और हर चीज के दो पहलू देखना पसंद है, जबकि पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत, माफी और सीधी सकारात्मक सोच। पुनर्वसु विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने तौलने की आदत से परेशान होता है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? उम्मीद रखो, नई शुरुआत करो, सकारात्मक बनो। विशाखा पुनर्वसु के बहुत सीधे, उम्मीद भरे, सब ठीक वाले स्वभाव से संतुष्ट नहीं होती। तुम बस उम्मीद और सकारात्मकता में हो। गहराई, सोच और दूसरे पहलू भी देखो। पुनर्वसु विशाखा को उम्मीद, हल्कापन और सकारात्मकता सिखाना चाहता है। बहुत मत सोचो तौलो, उम्मीद करो। लेकिन विशाखा इतनी जल्दी उम्मीद और सकारात्मकता नहीं कर सकती, उसे सोच और गहराई चाहिए। विशाखा पुनर्वसु को थोड़ी गहराई, सोच और दो पहलू दिखाना चाहती है। उम्मीद के साथ सोच और गहराई भी है, लेकिन पुनर्वसु गहराई में नहीं जाना चाहता, उसे उम्मीद और हल्कापन चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की सोच, गहराई और पुनर्वसु की उम्मीद, सकारात्मकता, नई शुरुआत मिलकर एक बहुत गहरी सोच समझकर बनाई गई और उम्मीद भरी नई शुरुआत बना सकते हैं। एक सोचता तौलता है, दूसरा उम्मीद और हल्कापन देता है। पर रोजमर्रा में पुनर्वसु विशाखा को बहुत सोच उलझी समझेगा, विशाखा पुनर्वसु को बहुत सती हल्का। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ी उम्मीद और हल्कापन सीखे और पुनर्वसु थोड़ी गहराई और सोच सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। पुनर्वसु विशाखा को बोरिंग, विशाखा पुनर्वसु को हवाई कहेगी। विशाखा पुष्यक ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक स्थिर, सुरक्षा प्रिय, परंपरागत, पोषण प्रिय, सीधी सोच वाली आत्मा का बहुत असमंजस भरा, टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, गहराई और दो तरफा विश्लेषण पसंद है, जबकि पुष्य को सुरक्षा, स्थिरता, परंपरा और सीधी सोच। पुष्य विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने की आदत से परेशान होता है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? सीधा फैसला करो, सुरक्षा, घर, परंपरा और नियम में रहो। विशाखा पुष्य के बहुत सीधे, स्थिर, परंपरागत, बिना सोचे वाले स्वभाव से असंतुष्ट होती है। तुम बस स्थिरता, परंपरा और नियम में हो। गहराई, सोच और दूसरे पहलू भी देखो। पुष्य विशाखा को सीधा, पक्का और स्थिर फैसला लेना सिखाना चाहता है। उलझन छोड़ो, नियम में रहो, करो। लेकिन विशाखा पुष्य की सीधी स्थिर सोच को बहुत अधूरी और बिना गहराई की समझती है। विशाखा पुष्य को थोड़ी गहराई, सोच और दो पहलू दिखाना चाहती है। स्थिरता के साथ सोच और गहराई भी है, लेकिन पुष्य गहराई में नहीं जाना चाहता, उसे स्थिरता और नियम चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो पुष्य की स्थिरता, सुरक्षा, नियम और विशाखा की सोच, गहराई, दो पहलू विश्लेषण मिलकर एक बहुत मजबूत, सुरक्षित और सोच समझकर बनाया गया जीवन बना सकते हैं। एक स्थिरता और नियम देता है, दूसरी उसे सोच गहराई देती है। पर रोजमर्रा में पुष्य विशाखा को उलझी कमजोर समझेगा, विशाखा पुष्य को बहुत सीधा जकड़ा। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा नियम और स्थिरता सीखे और पुष्य थोड़ी सोच, गहराई और लचीलापन सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। पुष्य विशाखा को उलझी, विशाखा पुष्य को बोरिंग जकड़ा कहेगी। विशाखा आश्लेषा ये रिश्ता दो बहुत गहरी,
उलझी, जटिल और सोचने वाली आत्माओं का बहुत ही पेचीदा, रहस्यमयी और मुश्किल मिलन है। दोनों को सतही बातों से चिढ़ है, दोनों गहराई, जटिलता और हर चीज के पीछे की परतों को समझना चाहते हैं। विशाखा की गहराई सोच विचार, दो तरफा विश्लेषण और झिझक में है, जबकि आश्लेषा की गहराई छुपी चालों, शक, कंट्रोल और भावनात्मक उलझन में है। आश्लेषा विशाखा की झिझक, सोच विचार और बहुत तौलने को कमजोरी और नाटक समझती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? असली खेल चालों, शक और छुपी चीजों में है। विशाखा आश्लेषा की छुपी चालों, शक, कंट्रोल और हेरफेर से डरती है। तुम इतनी छुपी चालाक शक्की क्यों हो? सोचो, तौलो, लेकिन खुलेपन से। आश्लेषा विशाखा को चालाक, शक्की और छुपी चालें सिखाना चाहती है। सोचना अच्छा है, पर शक और छुपी चालें भी सीखो। लेकिन विशाखा शक्की चालाक नहीं बनना चाहती, उसे सोच विचार और विश्लेषण चाहिए, हेरफेर नहीं। विशाखा आश्लेषा को खुला, सीधा और सोच विचार से काम करना सिखाना चाहती है। चालांशक छोड़ो, खुलेपन से सोचो, तौलो। लेकिन आश्लेषा खुलना नहीं चाहती, उसे छुपी चालें चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की सोच, विश्लेषण, गहराई और आश्लेषा की छुपी चालें, शक, रणनीति मिलकर एक बहुत पावरफुल, गहरी और जटिल रणनीतिक टीम बना सकती है। एक सोचता तौलता है, दूसरी छुपी चालें और रणनीति देती है। पर रोजमर्रा में आश्लेषा विशाखा को बहुत खुली सीधी समझेगी, विशाखा आश्लेषा को बहुत छुपी चालाक डरावनी। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को सोच विश्लेषण चाहिए, दूसरी को शक, कंट्रोल और छुपी चालें। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि विशाखा आश्लेषा के शक और छुपेपन को नहीं समझ पाती और आश्लेषा विशाखा की खुली सोच को नादानी समझती है। विशाखा मघा, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी, डबल माइंडेड आत्मा और एक जन्मजात, शानप्रिय, स्थिर, पक्की सोच वाले बादशाह का बहुत असमंजस भरा, टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, दो तरफा विश्लेषण और फैसले से पहले बहुत सोच विचार पसंद है, जबकि मघा को शांत रुतबा, स्थिरता, पक्की सोच और जल्दी पक्के फैसले। मघा विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने की आदत से नाराज होता है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? शान के हिसाब से पक्का फैसला करो, सीधा, जल्दी। विशाखा मघा की बहुत शान भरी, पक्की, जल्दी जल्दी, एक तरफा सोच से डरती है। जरा सोच तो लूं, हर चीज इतनी पक्की जल्दी नहीं। मघा विशाखा को शान, पक्कापन और जल्दी फैसला सिखाना चाहता है। उलझन छोड़ो, बड़े बनो, जल्दी करो। लेकिन विशाखा अपनी सोच उलझन को नहीं छोड़ सकती। विशाखा मघा को थोड़ा सोच समझकर, दो पहलू देखकर और फिर पक्का फैसला करना सिखाना चाहती है। शान के साथ सोच गहराई भी है, लेकिन मघा को सोचना नहीं, करना और शान चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो मघा की शान, पक्कापन, जल्दी और विशाखा की सोच, गहराई, दो तरफा विश्लेषण मिलकर बहुत अच्छे, पक्के और सोच समझकर बनाए गए बड़े फैसले ले सकते हैं। एक शान और पक्कापन देता है, दूसरी सोच और गहराई देती है। पर रोजमर्रा में मघा विशाखा को कमजोर, उलझी समझेगा। विशाखा मघा को बहुत जल्दी शान भरा बिना सोचे। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा पक्कापन और जल्दी फैसला सीखे और मघा थोड़ी सोच, गहराई और धीरज सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। मघा विशाखा को उलझी, विशाखा मघा को जल्दबाज, अहंकारी कहेगी। विशाखा पूर्वा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी, डबल माइंडेड आत्मा और एक मस्तमौला, हल्की फुल्की, पार्टी प्रिय, जीवंत, तुरंत खुशी चाहने वाली आत्मा का बहुत असमंजस भरा, चुनौती भरा और दिलचस्प मिलन है। विशाखा को सोचना, गहराई, विश्लेषण और फैसले से पहले बहुत सोच विचार पसंद है, जबकि पूर्वा फाल्गुनी को पार्टियां, तारीफ, रोमांस, मस्ती और बिना सोचे समझे जीवन का आनंद। पूर्वा फाल्गुनी विशाखा की झिझक, सोच विचार और बहुत गंभीर उलझी होने से परेशान होती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? मजा करो, पार्टी करो, रोमांस करो, जीवन का आनंद लो। विशाखा पूर्वा फाल्गुनी के बहुत हल्के, मस्ती भरे, बिना सोचे वाले स्वभाव से असंतुष्ट होती है। तुम बस मस्ती, पार्टी और तारीफ में हो। गहराई, सोच और जीवन के बड़े सवाल कहाँ हैं? पूर्वा फाल्गुनी विशाखा को हल्की, मजेदार
और जीवंत बनना सिखाना चाहती है। बहुत मत सोचो तौलो, मजा करो, जियो। लेकिन विशाखा अपनी सोच गहराई नहीं छोड़ सकती, उसे मतलब चाहिए, सिर्फ मस्ती नहीं। विशाखा पूर्वा फाल्गुनी को थोड़ी गहराई, सोच और दूसरे पहलू दिखाना चाहती है। मस्ती के साथ सोच और गहराई भी है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी गहराई में नहीं जाना चाहती, उसे मस्ती चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की सोच, गहराई और पूर्वा फाल्गुनी की मस्ती, क्रिएटिविटी, जीवंतता मिलकर एक बहुत गहरा, सोच समझकर बनाया गया और मजेदार जीवन बना सकते हैं। एक सोचता है, दूसरी उसमें रंग, मस्ती और जीवंतता भरती है। पर रोजमर्रा में पूर्वा फाल्गुनी विशाखा को बोरिंग उलझी समझेगी। विशाखा पूर्वा फाल्गुनी को बहुत सती हल्की। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ी मस्ती, हल्कापन और जीवंतता सीखे और पूर्वा फाल्गुनी थोड़ी सोच, गहराई और गंभीरता सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। पूर्वा फाल्गुनी विशाखा को बोर, विशाखा पूर्वा फाल्गुनी को हवाई कहेगी। विशाखा उत्तरा फाल्गुनी, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझिडबल माइंडेड आत्मा और एक अनुशासित, कर्तव्यपरायण, संगठित, पक्की सोच वाली, सेवाभावी आत्मा का बहुत असमंजस भरा, टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, दो तरफा विश्लेषण और बहुत सोच विचार पसंद है, जबकि उत्तरा फाल्गुनी को अनुशासन, कर्तव्य, संगठन और पक्का सीधा काम। उत्तरा फाल्गुनी विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने की आदत से परेशान होती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? अनुशासन, कर्तव्य और पक्का फैसला करो करो। विशाखा उत्तरा फाल्गुनी की बहुत पक्की, सीधी, बिना घराई सोचे वाली कर्तव्य भावना से असंतुष्ट होती है। तुम बस अनुशासन, कर्तव्य और काम में हो, गहराई, सोच और दूसरे पहलू भी देखो। उत्तरा फाल्गुनी विशाखा को पक्का, अनुशासित और जल्दी फैसला करना सिखाना चाहती है। उलझन छोड़ो, नियम कर्तव्य में रहो, करो। लेकिन विशाखा अपनी सोच उलझन नहीं छोड़ सकती, उसे गहराई चाहिए। विशाखा उत्तरा फाल्गुनी को थोड़ी गहराई, सोच और दो पहलू दिखाना चाहती है। कर्तव्य के साथ सोच, गहराई भी है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी गहराई में नहीं जाना चाहती, उसे कर्तव्य और काम चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो उत्तरा फाल्गुनी का अनुशासन, कर्तव्य, संगठन और विशाखा की सोच, गहराई, दो तरफा विश्लेषण मिलकर एक बहुत संगठित, अनुशासित और सोच समझकर बनाया गया काम जीवन बना सकते हैं। एक कर्तव्य और संगठन देती है, दूसरी सोच और गहराई देती है। पर रोजमर्रा में उत्तरा फाल्गुनी विशाखा को उलझी कमजोर समझेगी। विशाखा उत्तरा फाल्गुनी को बहुत सीधी कड़ी, बिना सोचे। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा अनुशासन, कर्तव्य और पक्कापन सीखे और उत्तरा फाल्गुनी थोड़ी सोच, गहराई और लचीलापन सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। उत्तरा फाल्गुनी विशाखा को उलझी, विशाखा उत्तरा फाल्गुनी को बोरिंग जकड़ी कहेगी। विशाखा हस्त, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझिडबल माइंडेड आत्मा और एक कुशल, व्यावहारिक, कामप्रिय, सटीक, पक्की सोच वाली आत्मा का बहुत असमंजस भरा, चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, दो तरफा विश्लेषण और बहुत सोच विचार पसंद है, जबकि हस्त को काम, सटीकता, व्यावहारिकता और पक्का सीधा काम पूरा करना। हस्त विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने की आदत से परेशान होता है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? काम करो, बनाओ, पूरा करो, सटीक बनो। विशाखा हस्त के बहुत सीधे, व्यावहारिक, कामकाज वाले स्वभाव से असंतुष्ट होती है। तुम बस काम, व्यवहारिकता और सटीकता में हो, गहराई, सोच और दूसरे पहलू भी देखो। हस्त विशाखा को सटीक, व्यावहारिक और जल्दी काम करना सिखाना चाहता है। उलझन छोड़ो, काम करो, बनाओ। लेकिन विशाखा अपनी सोच उलझन नहीं छोड़ सकती, उसे गहराई चाहिए। विशाखा हस्त को थोड़ी सोच, गहराई और दो पहलू दिखाना चाहती है। व्यावहारिकता के साथ सोच, गहराई भी है, लेकिन हस्त गहराई में नहीं जाना चाहता, उसे काम चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो हस्त की कुशलता, सटीकता, व्यावहारिकता और विशाखा की सोच, गहराई, विश्लेषण मिलकर एक बहुत सटीक, व्यावहारिक और सोच समझकर बनाया गया काम बना सकते हैं। एक बनाता है, दूसरी सोच तौल कर बेहतर बनाती है। पर रोजमर्रा में हस्त विशाखा को उलझी धीमी समझेगा,
विशाखा हस्त को बहुत सीधा बिना सोचे व्यावहारिक। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा एक्शन और व्यावहारिकता सीखे और हस्त थोड़ी सोच गहराई और विश्लेषण सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। हस्त विशाखा को धीमी उलझी, विशाखा हस्त को बोरिंग बिना सोचे कहेगी। विशाखा चित्रा ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली उलझीडबल माइंडेड आत्मा और एक स्टाइलिश कलात्मक इमेज कॉन्शियस पक्कीनजर वाली क्रिएटिव आत्मा का बहुत दिलचस्प चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। विशाखा को सोचना, गहराई, विश्लेषण और दो तरफा सोच पसंद है, जबकि चित्रा को कला, स्टाइल, डिजाइन, परफेक्ट इमेज और पक्की सुंदर सोच। चित्रा विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने तौलने की आदत से परेशान होती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? स्टाइल, डिजाइन, परफेक्ट इमेज और पक्का सुंदर फैसला करो। विशाखा चित्रा के बहुत स्टाइल इमेज डिजाइन वाले थोड़े सथी से स्वभाव से असंतुष्ट होती है। तुम बस स्टाइल, इमेज और डिजाइन में हो, गहराई, सोच और अंदर की बात कहाँ है? चित्रा विशाखा को स्टाइलिश, पक्की और कलात्मक फैसला सोच सिखाना चाहती है। उलझन छोड़ो, सुंदर स्टाइलिश बनो, करो। लेकिन विशाखा अपनी सोच गहराई नहीं छोड़ सकती, उसे मतलब चाहिए, सिर्फ स्टाइल नहीं। विशाखा चित्रा को थोड़ी गहराई, सोच और अंदर की बात दिखाना चाहती है। स्टाइल के साथ गहराई सोच भी है, लेकिन चित्रा गहराई में नहीं जाना चाहती, उसे स्टाइल और सुंदरता चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो चित्रा की स्टाइल, कला, डिजाइन और विशाखा की सोच, गहराई, विश्लेषण मिलकर एक बहुत सुंदर, स्टाइलिश और गहरा सोच समझकर बनाया गया जीवन कला बना सकते हैं। एक स्टाइल सुंदरता देती है, दूसरी गहराई सोच देती है। पर रोजमर्रा में चित्रा विशाखा को बोरिंग उलझी समझेगी, विशाखा चित्रा को सथी स्टाइलिश। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ी स्टाइल, कला और पक्कापन सीखे और चित्रा थोड़ी गहराई, सोच और अंदर की बात सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। चित्रा विशाखा को बोर, विशाखा चित्रा को हवाईस्तही कहेगी। विशाखा स्वाति ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली उलझीडबल माइंडेड आत्मा और एक बहती, आजाद, लचीली, हल्की फुल्की हवा आत्मा का बहुत असमंजस भरा, मुश्किल और चुनौती भरा मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, गहराई और फैसले से पहले विश्लेषण पसंद है, जबकि स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और बिना सोचे समझे बहना। स्वाति विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने की आदत से उकताता है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? बहो, आजाद हो जाओ, चलो, करो फैसला बाद में। विशाखा स्वाति के बहुत हल्के, बहते, बिना सोचे समझे, आजाद स्वभाव से डरती है। जरा सोच तो लो, हर चीज इतनी जल्दी हल्की नहीं। स्वाति विशाखा को हल्का, आजाद और जल्दी भाव सिखाना चाहता है। उलझन छोड़ो, बहो, करो। लेकिन विशाखा हल्की नहीं होना चाहती, उसे गहराई और सोच चाहिए। विशाखा स्वाति को थोड़ा सोच समझकर, गहराई से और फिर बहना सिखाना चाहती है। बहाव के साथ सोच, गहराई भी है, लेकिन स्वाति सोचना नहीं चाहता, उसे बहना है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की सोच, गहराई और स्वाति का बहाव, आजादी, लचीलापन मिलकर एक बहुत गहरी सोच समझकर बनाई गई और आजाद बहती हुई जीवन शैली बना सकते हैं। एक सोचता है, दूसरा बहता है। पर रोजमर्रा में स्वाति विशाखा को बोरिंग उलझी समझेगा, विशाखा स्वाति को बहुत हल्का, स्थिर। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा बहाव, आजादी और हल्कापन सीखे और स्वाति थोड़ी सोच, गहराई और पक्कापन सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। स्वाति विशाखा को बोर, विशाखा स्वाति को हवाई कहेगी। विशाखा ये दो सोचने तौलने वाली उलझीडबल माइंडेड, गहरी और विश्लेषण प्रिय आत्माओं का बहुत ही इंटेंस, जटिल, गहरा और उलझाभरा मिलन है। दोनों को सोचना, तौलना, हर चीज के दो पहलू देखना, विश्लेषण और फैसले से पहले बहुत बहुत सोच विचार करना पसंद है। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं, दोनों की फितरत एक है, गहरी सोच, झिझक, डबल माइंडेडनेस और हाँ या ना के बीच झूलना। दोनों एक दूसरे की हर सोच, हर दुविधा, हर दो तरफा विश्लेषण को पूरी तरह समझते हैं। कोई दूसरे को कमजोर, उलझा नहीं समझता, बल्कि सहानुभूति रखता है। ये रिश्ता बहुत गहरा, सोच भरा और विश्लेषणात्मक होता है। दोनों साथ में जीवन, फैसले
और हर चीज के दो पहलुओं पर घंटों बातें, बहस और विश्लेषण कर सकते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों को ही फैसला करना नहीं आता। दोनों ही हाँ या ना के बीच झूलते रहते हैं। कोई एक रुख नहीं लेता, कोई पक्का फैसला नहीं करता। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा सोच और ज्यादा दोतरफा विश्लेषण और ज्यादा उलझन में डाल देंगे। रिश्ता एक अंतहीन बहस, विश्लेषण और अनिर्णय में बदल जाता है। अगर ये दोनों किसी एक पहलू को चुनना, पक्का फैसला करना और एक्शन लेना सीख लें, तो ये रिश्ता दुनिया की सबसे गहरी, विश्लेषणात्मक और सोच समझकर बनाई गई जोड़ियों में से एक है, जो हर चीज को दो पहलुओं से देखकर परफेक्ट फैसले ले सकती है। वरना ये उलझन, झिझक और फैसलान करने की अनंत कहानी बन जाती है। बहुत सुंदर सोच मगर बिना एक्शन के। विशाखा अनुराधा, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक सामूहिक, मिलनसार, सहयोगी, टीम प्लेयर, शांत समझदार आत्मा का बहुत प्यारा, सामूहिक और सीखने वाला मिलन है। विशाखा को सोचना, विश्लेषण, गहराई और दोतरफा सोच पसंद है, जबकि अनुराधा को सामूहिकता, सहयोग, सबको साथ लेना और शांत समझदारी। अनुराधा विशाखा की उलझन, सोच विचार और दोतरफा विश्लेषण को समझती है। तुम सोचती हो ये बहुत अच्छा है, पर फैसला भी करो, सबको साथ लेकर, सामूहिकता से। विशाखा अनुराधा की सामूहिकता, मिलनसारिता और सबको साथ लेने की फितरत को पसंद करती है। तुम सबको साथ लेकर चलती हो, बहुत अच्छा, पर गहराई और सोच भी लाओ। अनुराधा विशाखा को सामूहिकता, सहयोग और पक्का फैसला सिखाना चाहती है। सोचना अच्छा है, पर सबको साथ लो, फिर फैसला करो। जबकि विशाखा अनुराधा को थोड़ी गहराई, सोच और दो पहलू दिखाना चाहती है। सामूहिकता के साथ सोच गहराई भी है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की गहरी सोच, विश्लेषण और अनुराधा की सामूहिकता, सहयोग, शांति मिलकर एक बहुत प्यारा, सामूहिक और सोच समझकर बनाया गया समुदाय जीवन बना सकते हैं। एक सोचता है, दूसरी सामूहिकता और प्यार देती है। पर रोजमर्रा में अनुराधा विशाखा को बहुत सोच उलझी समझेगी, विशाखा अनुराधा को बहुत सामूहिक धीमी। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ी सामूहिकता और पक्कापन सीखे और अनुराधा थोड़ी गहराई, सोच और फैसला शक्ति सीखे। वरना एक दूसरे से उकताएगा। अनुराधा विशाखा को उलझी, विशाखा अनुराधा को बोरिंग सामूहिक कहेगी। ये एक बहुत अच्छी, सामूहिक और प्यारी घरी जोड़ी बन सकती है अगर दोनों मिलकर काम करें। विशाखा ज्येष्ठा, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक सख्त, अनुभवी, कंट्रोलिंग, पक्की सोच, कमांडिंग बड़ी रानी का बहुत असमंजस भरा, टकराव भरा और मुश्किल मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, दो तरफा विश्लेषण और बहुत सोच विचार पसंद है, जबकि ज्येष्ठा को अनुभव, कंट्रोल, सख्ती, पक्कापन और जल्दी सीधे फैसले। ज्येष्ठा विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने की आदत से नाराज होती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? अनुभव, रुतबा और पक्का फैसला करो। सीधा विशाखा ज्येष्ठा की सख्ती, कंट्रोल, बहुत पक्की सीधी सोच से डरती है। जरा सोच तो लूं, हर चीज इतनी पक्की सख्त नहीं। ज्येष्ठा विशाखा को अनुभव, रुतबा और पक्का सीधा फैसला सिखाना चाहती है। उलझन छोड़ो, बड़ी बनो, जल्दी करो। लेकिन विशाखा अपनी सोच उलझन नहीं छोड़ सकती, उसे गहराई चाहिए। विशाखा ज्येष्ठा को थोड़ी सोच, गहराई और दो पहलू दिखाना चाहती है। अनुभव के साथ सोच गहराई भी है, लेकिन ज्येष्ठा गहराई में नहीं जाना चाहती, उसे अनुभव और कंट्रोल चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो ज्येष्ठा का अनुभव, कंट्रोल, पक्कापन और विशाखा की सोच, गहराई, विश्लेषण मिलकर एक बहुत पावरफुल, अनुभवी और सोच समझकर बनाया गया प्रशासन नीति बना सकते हैं। एक कंट्रोल और अनुभव देती है, दूसरी सोच गहराई देती है। पर रोजमर्रा में ज्येष्ठा विशाखा को कमजोर, उलझी समझेगी। विशाखा ज्येष्ठा को बहुत सख्त, पक्की बिना सोचे। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा अनुभव, पक्कापन और एक्शन सीखे और ज्येष्ठा थोड़ी सोच, गहराई और लचीलापन सीखे। वरना एक दूसरे से उकताएगा। ज्येष्ठा विशाखा को कायर, उलझी, विशाखा ज्येष्ठा को अत्याचारी, कड़ी कहेगी।
विशाखा मूल ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली उलझीडबल माइंडेड आत्मा और एक विनाशप्रिय उखाड़ फेंकने वाली क्रांतिकारी गहरी पक्की सोच वाली ताकत का बहुत असमंजस भरा चुनौती भरा और गहरा मिलन है। विशाखा को सोचना तौलना दो तरफा विश्लेषण और फैसले से पहले बहुत बहुत सोच विचार पसंद है, जबकि मूल को सीधा विनाश उखाड़ फेंकना क्रांति और पक्काजड़ी क्रांतिकारी एक्शन। मूल विशाखा की झिझक उलझन और बहुत सोचने तौलने की आदत से चिढ़ती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? उखाड़ो फेंको, क्रांति करो, जड़ से बदलो, सीधा पक्का करो। विशाखा मूल के सीधे बिना सोचे विनाश उखाड़ फेंकने से डरती है। जरा सोच तो लूं, हर चीज इतनी जल्दी विनाशी नहीं। मूल विशाखा को पक्का सीधा और क्रांतिकारी एक्शन सिखाना चाहती है। उलझन छोड़ो, करो, तोड़ो, बदलो। लेकिन विशाखा अपनी सोच उलझन नहीं छोड़ सकती, उसे सोच विश्लेषण चाहिए। विशाखा मूल को थोड़ा सोच समझकर दो पहलू देखकर विनाश क्रांति करना सिखाना चाहती है। क्रांति के साथ सोच विश्लेषण भी है, लेकिन मूल को सोचना नहीं करना है। अगर ये दोनों साथ आएं तो विशाखा की गहरी सोच विश्लेषण और मूल का विनाश क्रांति उखाड़ फेंकना मिलकर एक बहुत गहरा सोच समझकर किया गया और क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। एक सोचता तौलता है, दूसरी उसे विनाश क्रांति में बदलती है। पर रोजमर्रा में मूल विशाखा को कमजोर उलझी समझेगी। विशाखा मूल को बहुत जल्दी विनाशी बिना सोचे। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा एक्शन क्रांति सीखे और मूल थोड़ी सोच गहराई और धीरज सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। मूल विशाखा को कायर, विशाखा मूल को पागल विनाशी कहेगी। विशाखा पूर्वा आषाढ़ा ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली उलझीडबल माइंडेड आत्मा और एक बड़े सपने देखने वाले जोशीले दृढ़ पक्की सोच महत्वाकांक्षी विजेता का बहुत असमंजस भरा चुनौती भरा और पूरक सा मिलन है। विशाखा को सोचना तौलना दो तरफा विश्लेषण और फैसले से पहले बहुत सोच विचार पसंद है, जबकि पूर्वा आषाढ़ा को बड़े सपने जोश दृढ़ लक्ष्य और पक्का सीधा जल्दी एक्शन। पूर्वा आषाढ़ा विशाखा की झिझक उलझन और बहुत सोचने की आदत से परेशान होता है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? बड़ा सपना देखो, जोश से करो, पक्का जल्दी फैसला करो। विशाखा पूर्वा आषाढ़ा के बहुत बड़े बड़े जल्दी जल्दी बिना पूरी सोचे वाले सपनों से डरती है। जरा सोच तो लो, हर सपना इतना बड़ा जल्दी नहीं। पूर्वा आषाढ़ा विशाखा को बड़ा सपना दृढ़ता और जल्दी एक्शन सिखाना चाहता है। उलझन छोड़ो, सपना देखो, करो। लेकिन विशाखा अपनी सोच गहराई नहीं छोड़ सकती, उसे विश्लेषण चाहिए। विशाखा पूर्वा आषाढ़ा को थोड़ा सोच समझकर विश्लेषण करके और फिर बड़ा सपना देखना करना सिखाना चाहती है। सपने के साथ सोच गहराई भी है, लेकिन पूर्वा आषाढ़ा को सोचना नहीं, सपना और जोश चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं तो पूर्वा आषाढ़ा का बड़ा सपना जोश दृढ़ता और विशाखा की सोच गहराई विश्लेषण मिलकर एक बहुत बड़ा सोच समझकर बनाया गया और दृढ़ता से पूरा किया गया सपना साम्राज्य बना सकते हैं। एक सपना और जोश देता है, दूसरी सोच और विश्लेषण देती है। पर रोजमर्रा में पूर्वा आषाढ़ा विशाखा को धीमी उलझी समझेगा। विशाखा पूर्वा आषाढ़ा को बहुत जल्दी हवाई। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा सपना जोश और जल्दी एक्शन सीखे और पूर्वा आषाढ़ा थोड़ी सोच गहराई और विश्लेषण सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। पूर्वा आषाढ़ा विशाखा को बोर उलझी, विशाखा पूर्वा आषाढ़ा को जल्दबाज हवाई कहेगी। विशाखा उत्तरा आषाढ़ा ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली उलझीडबल माइंडेड आत्मा और एक धीरे धीरे मगर अटूट संकल्प शक्ति वाली स्थिर पक्की सोच धीर जी आत्मा का बहुत असमंजस भरा चुनौती भरा और सीखने वाला मिलन है। विशाखा को सोचना तौलना दो तरफा विश्लेषण और फैसले से पहले बहुत सोच विचार पसंद है, जबकि उत्तरा आषाढ़ा को धीरज अटलता एक रास्ता पक्कापन और धीरे धीरे अंत तक जाना। उत्तरा आषाढ़ा विशाखा की झिझक उलझन और बहुत सोचने की आदत से परेशान होती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो? धीरे धीरे मगर पक्का अटल फैसला करो, एक रास्ता चुनो, चलो। विशाखा उत्तरा आषाढ़ा की बहुत धीमी अटल एक रास्ता वाली सोच से डरती है। जरा सोच तो लूं,
हर चीज इतनी अटल धीमी नहीं। उत्तरा आषाढ़ा विशाखा को अटलता, धीरज और एक रास्ता सिखाना चाहती है। उलझन छोड़ो, एक रास्ता चुनो, धीरे धीरे चलो। लेकिन विशाखा अपनी सोच उलझन नहीं छोड़ सकती, उसे दो रास्ते और विश्लेषण चाहिए। विशाखा उत्तरा आषाढ़ा को थोड़ा सोच विश्लेषण, दो पहलू और लचीलापन दिखाना चाहती है। अटलता के साथ सोच गहराई भी है, लेकिन उत्तरा आषाढ़ा को विश्लेषण नहीं, अटलता चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, धीरज, पक्कापन और विशाखा की सोच गहराई, दो तरफा विश्लेषण मिलकर एक बहुत पक्का, सोच समझकर बनाया गया और अटल लंबा रास्ता बना सकते हैं। एक अटलता धीरज देती है, दूसरी सोच गहराई देती है। पर रोजमर्रा में उत्तरा आषाढ़ा विशाखा को उलझी बेचैन समझेगी। विशाखा उत्तरा आषाढ़ा को बहुत अटकी धीमी। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ी अटलता, धीरज और एक रास्ता सीखे और उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी सोच गहराई, लचीलापन और विश्लेषण सीखे। वरना एक दूसरे से उकताएगा। उत्तरा आषाढ़ा विशाखा को उलझी, विशाखा उत्तरा आषाढ़ा को बोरटकी कहेगी। विशाखा श्रवण, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड, बातूनी विश्लेषक आत्मा और एक शांत, सुनने समझने वाली, धैर्यवान, स्थिर, बिना झिझक किए समझने वाली आत्मा का बहुत संतुलित, प्यारा और सीखने वाला मिलन है। विशाखा को सोचना, बहस करना, विश्लेषण, दो तरफा सोच और बातें करना पसंद है, जबकि श्रवण को चुपचाप सुनना, समझना और बिना जज किए सोख लेना। श्रवण विशाखा की हर सोच, हर दुविधा, हर बहस, हर दो तरफा विश्लेषण को ध्यान से, बिना टोके, बिना जज किए सुनता है, जो विशाखा को बहुत पसंद आता है, क्योंकि विशाखा को अपनी सोचोलझन को किसी के सामने खोलना, उसे सुनना और समझना बहुत अच्छा लगता है। विशाखा श्रवण से कहती है, तुम मेरी हर सोचोलझन सुनते हो, मेरी बहस विश्लेषण समझते हो, बहुत अच्छा। श्रवण कहता है, तुम बहुत गहरी सोचती हो, तुम्हारी बातें सुनना एक नई दुनिया है। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। श्रवण विशाखा को सुनकर, समझकर, बिना जज किए शांति, स्वीकृति और स्पष्टता देता है, जबकि विशाखा श्रवण को उसकी चुप्पी से बाहर निकालकर सोच, बहस, विश्लेषण और दुनिया की नई बातें, सवाल सिखाती है। बहुत सुन लिया, अब सोचो भी, बहस करो, विश्लेषण करो। ये रिश्ता बहुत शांत, सम्मानजनक, गहरा और सीखने वाला होता है, जहां सोच और चुप्पी, बहस और सुनना दोनों का संगम है। मुश्किल ये है कि श्रवण की बहुत ज्यादा चुप्पी, सुनना और जवाब बहस कम करना कभी कभी विशाखा की सोच बहस विश्लेषण को अधूरा सा लगता है। तुम कुछ बोलते बस क्यों नहीं करते, बस सुनते हो, मुझे तो जवाब, बहस और विश्लेषण चाहिए। और विशाखा की बहुत सोच, बहस, विश्लेषण और बातें श्रवण को थोड़ी थका सकती है। थोड़ा चुप भी रहो, बहुत सोच बहस करती हो, अगर दोनों अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करें। विशाखा थोड़ी चुप रहना और सुनना सीखे, श्रवण थोड़ा बोलना, बहस करना और सोच विश्लेषण में हिस्सा लेना सीखे, तो ये रिश्ता बहुत गहरा, सम्मानजनक और सुंदर होता है। श्रवण विशाखा को सुनना और शांति सिखाता है। विशाखा श्रवण को सोचना, बहस करना और विश्लेषण करना सिखाती है। विशाखा धनिष्ठा, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड आत्मा और एक संगठित, महत्वाकांक्षी, लयताल वाली, कामयाबी प्रिय, पक्की सोच, कमांडर आत्मा का बहुत असमंजस भरा, टकराव भरा और चुनौती भरा मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, दो तरफा विश्लेषण और बहुत सोच विचार पसंद है, जबकि धनिष्ठा को संगठन, लय, कामयाबी, व्यवस्था और पक्का सीधा जल्दी काम फैसला। धनिष्ठा विशाखा की झिझक, उलझन और बहुत सोचने की आदत से परेशान होती है। तुम सोचती उलझी क्यों हो, संगठन, लय, कामयाबी और पक्का जल्दी फैसला करो करो। विशाखा धनिष्ठा की बहुत संगठन, कामयाबी, व्यवस्था वाली, जल्दी पक्की सोच से डरती है। जरा सोच तो लूं, हर चीज इतनी जल्दी पक्की संगठित नहीं। धनिष्ठा विशाखा को संगठन, कामयाबी, लय और पक्का जल्दी फैसला सिखाना चाहती है। उलझन छोड़ो, व्यवस्थित बनो, कामयाबी पाओ, करो। लेकिन विशाखा अपनी सोच उलझन नहीं छोड़ सकती, उसे विश्लेषण और गहराई चाहिए। विशाखा धनिष्ठा को थोड़ी सोच, गहराई, दो पहलू और विश्लेषण दिखाना चाहती है। संगठन, कामयाबी के साथ सोच गहराई भी है।
लेकिन धनिष्ठा को गहराई विश्लेषण नहीं, कामयाबी और संगठन चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो धनिष्ठा का संगठन, लय, कामयाबी और विशाखा की सोच, गहराई, विश्लेषण मिलकर एक बहुत संगठित, कामयाब और सोच समझकर बनाया गया कामजीवन साम्राज्य बना सकते हैं। एक संगठन कामयाबी देती है, दूसरी सोच गहराई देती है। पर रोजमर्रा में धनिष्ठा विशाखा को धीमी उलझी समझेगी, विशाखा धनिष्ठा को बहुत जल्दी संगठित बिना सोचे। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा थोड़ा संगठन, लय और कामयाबी एक्शन सीखे और धनिष्ठा थोड़ी सोच, गहराई, विश्लेषण और धीरज सीखे, वरना एक दूसरे से उकताएगा। धनिष्ठा विशाखा को उलझी धीमी, विशाखा धनिष्ठा को जल्दबाज संगठित बिना सोचे कहेगी। विशाखा शतभिषा, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड, बातूनी, विश्लेषक आत्मा और एक छुपी, गूढ़, रहस्यमयी, चुप, शांत, गहरी, स्थिर आत्मा का बहुत अजीब, असमंजस भरा, गहरा और मुश्किल मिलन है। विशाखा को खुली सोच, बहस, विश्लेषण, दो तरफा बातें और शब्दों में उलझना सुलझना पसंद है, जबकि शतभिषा को चुप्पी, अकेलापन, रहस्य, इशारे और बिना शब्दों की गहरी समझ। विशाखा शतभिषा की चुप्पी, रहस्य और बिना बात वाले स्वभाव से परेशान होती है। तुम बात क्यों नहीं करती? मुझे तो सोच, बहस, विश्लेषण और बातें चाहिए, तुम चुप रहस्य क्यों हो? शतभिषा विशाखा के खुले, बातूनी, बहुत सोच बहस विश्लेषण वाले स्वभाव से दम घुटती है। तुम बस बातों, सोच और विश्लेषण में हो, चुप रहना गहराई और बिना शब्दों की समझ भी है। विशाखा शतभिषा को खुली, बात करने वाली और सोच विश्लेषण करने वाली बनाना चाहती है। बोलो, सोचो, विश्लेषण करो, खुलो। लेकिन शतभिषा खुलना बोलना नहीं चाहती, उसे चुप्पी और रहस्य चाहिए। शतभिषा विशाखा को शांत, गहरी और बिना शब्दों की समझ सिखाना चाहती है। सोच बहस छोड़ो, चुप रहो, गहराई में जाओ, रहस्य समझो। लेकिन विशाखा चुप नहीं रह सकती, उसे बातें, सोच, विश्लेषण चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की खुली सोच, बहस, विश्लेषण और शतभिषा की छुपी गहराई, चुप्पी, रहस्य, बिना शब्दों की समझ मिलकर एक बहुत गहरी, रहस्यमयी और सोच समझकर बनाई गई समझदारी बना सकती है। एक बातें सोच विश्लेषण देती है, दूसरी चुप्पी गहराई रहस्य देती है। पर रोजमर्रा में विशाखा शतभिषा से उकताती है, तुम जैसे दुनिया में हो ही नहीं, और शतभिषा विशाखा से परेशान होती है, तुम बहुत शोर बात सोच करती हो, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। एक को बातें, सोच, विश्लेषण और खुलापन चाहिए, दूसरी को चुप्पी, अकेलापन, रहस्य और बिना शब्दों की समझ। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि विशाखा शतभिषा की चुप्पी रहस्य को नहीं समझ पाती और शतभिषा विशाखा के खुलेपन बातों को शोर समझती है। विशाखा पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड, विश्लेषक आत्मा और एक अलौकिक, अतिवादी, रहस्यमयी, गहरी, जादुई, पक्की अलौकिक सोच वाली आत्मा का बहुत अजीब, असमंजस भरा, गहरा और चुनौती भरा मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, विश्लेषण, दो तरफा सोच और तार्किक बौद्धिक बहस पसंद है, जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद, रहस्य, जादू, अलौकिकता और हर तर्क बुद्धि की सीमा को तोड़ना। विशाखा पूर्वा भाद्रपदा की अजीब अलौकिक अतिवादी बातों से डरती है। तुम ये सब क्या बातें करती हो? मुझे तो सोच, तर्क, विश्लेषण और बौद्धिक बहस चाहिए। पूर्वा भाद्रपदा विशाखा के बहुत तार्किक बौद्धिक विश्लेषण वाले स्वभाव से चिढ़ती है। तुम बहुत सोच तौल तर्क में हो, असली जीवन तो रहस्यों, अतिवाद, जादू और अलौकिकता में है। विशाखा पूर्वा भाद्रपदा को तार्किक, बौद्धिक और विश्लेषणात्मक बनाना चाहती है। अजीब अलौकिक बातें छोड़ो, सोचो, तौलो, विश्लेषण करो। लेकिन पूर्वा को तर्क विश्लेषण नहीं, अतिवाद, रहस्य, जादू चाहिए। पूर्वा विशाखा को गहरी, अलौकिक और रहस्यमय बनाना चाहती है। तर्क सोच छोड़ो, असली रहस्य देखो, अतिवाद में जाओ। लेकिन विशाखा को रहस्यतिवाद से मतलब नहीं, उसे सोच विश्लेषण चाहिए। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की तर्क सोच, विश्लेषण और पूर्वा भाद्रपदा की अतिवाद, रहस्य, जादू, अलौकिकता मिलकर एक बहुत गहरा, रहस्यमयी और बौद्धिक अलौकिक ज्ञान संगम बना सकते हैं। एक सोच तर्क विश्लेषण देती है, दूसरी अतिवाद, रहस्य, जादू देती है।
पर रोजमर्रा में विशाखा पूर्वा भाद्रपदा से डरेगी, तुम डरावनी हो, और पूर्वा विशाखा को बहुत सोचतर्क बौद्धिक समझेगी, तुम बहुत सीमित बुद्धि वाली हो। ये रिश्ता बहुत मुश्किल है, एक को तर्क विश्लेषण चाहिए, दूसरी को अतिवाद रहस्य जादू। बहुत कम ही चलता है, क्योंकि विशाखा पूर्वा भाद्रपदा की अलौकिकता को नहीं समझ पाती और पूर्वा विशाखा की तर्क सोच को सीमित समझती है। विशाखा उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली उलझी डबल माइंडेड विश्लेषक बौद्धिक आत्मा और एक शांत, गहरी, दार्शनिक, धैर्यवान, स्थिर, गंभीर सोच वाली आत्मा का बहुत गहरा, संतुलित और सीखने वाला मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, विश्लेषण, दो तरफा सोच और बौद्धिक तार्किक बहस पसंद है, जबकि उत्तरा भाद्रपदा को शांति, गहराई, चिंतन, अंतिम सच्चाई और बौद्धिक दार्शनिक सोच, दोनों को सोच, गहराई और बौद्धिकता पसंद है। मगर विशाखा की सोच तार्किक विश्लेषणात्मक दो तरफा है, जबकि उत्तरा भाद्रपदा की सोच दार्शनिक, गहन, आध्यात्मिक, अंतिम सच्चाई वाली है। उत्तरा भाद्रपदा विशाखा की सोच, विश्लेषण और दो तरफा बहस को समझती है और उसे गहराई, शांति और अंतिम सच्चाई दे सकती है। तुम सोचती हो, बहस करती हो, ये अच्छा है, पर इसे और गहराई, शांति और अंतिम सच्चाई की तरफ ले चलो। विशाखा उत्तरा भाद्रपदा की गहरी, दार्शनिक, शांत सोच को पसंद करती है। तुम बहुत गहरी हो, पर थोड़ी बहस, विश्लेषण और दो तरफा सोच भी लाओ। उत्तरा भाद्रपदा विशाखा को गहराई, शांति और अंतिम सच्चाई सिखाना चाहती है। सोच बहस अच्छी है, पर गहराई और शांति भी ला। जबकि विशाखा उत्तरा भाद्रपदा को थोड़ी बहस, विश्लेषण और दो तरफा सोच सिखाना चाहती है। गहराई, शांति के साथ विश्लेषण और बहस भी है। अगर ये दोनों साथ आएं, तो विशाखा की तार्किक विश्लेषणात्मक सोच और उत्तरा भाद्रपदा की गहरी दार्शनिक शांत सोच मिलकर एक बहुत गहरा, शांत और बौद्धिक दार्शनिक विश्वदृष्टि बना सकते हैं। एक बहस विश्लेषण देती है, दूसरी गहराई, शांति, अंतिम सच्चाई देती है। ये रिश्ता बहुत गहरा, संतुलित और सुंदर होता है, जहां तार्किक सोच और दार्शनिक गहराई दोनों का संगम है। ये एक आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है, बहुत ही उच्च स्तरीय, बौद्धिक और आत्मिक। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा की बहुत धीमी, घरी, शांत सोच कभी कभी विशाखा की तेज बहस विश्लेषण को रोकती सी लगती है। तुम बहुत धीमी, घरी, शांत हो, जरा बहस विश्लेषण भी करो। और विशाखा की बहुत तेज बहस विश्लेषण, दो तरफा सोच उत्तरा भाद्रपदा को थोड़ी बेचैन सी लग सकती है। तुम बहुत सोच बहस करती हो, गहराई और शांति भी लाओ। अगर दोनों संतुलन बना लें, विशाखा थोड़ी गहराई, शांति और अंतिम सच्चाई सीखे और उत्तरा भाद्रपदा थोड़ी बहस विश्लेषण, तेज सोच सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, सुंदर और परफेक्ट होता है, जहां तार्किक, बौद्धिक सोच और गहरी दार्शनिक, शांत सोच दोनों हैं। ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय, आत्मिक और बौद्धिक रिश्ता है। विशाखा रेवती, ये रिश्ता एक सोचने तौलने वाली, उलझी डबल माइंडेड बौद्धिक विश्लेषक आत्मा और एक कोमल, बिना किसी शर्त के प्यार करने वाली, सागर जैसी शांत, स्वीकार करने वाली, बिना सवाल सोच की आत्मा का बहुत प्यारा, कोमल, गहरा और सीखने वाला मिलन है। विशाखा को सोचना, तौलना, विश्लेषण, बहस, दो तरफा सवाल और बौद्धिक उलझन पसंद है, जबकि रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना, स्वीकार करना और बिना किसी शर्त सवाल विश्लेषण के स्वीकार कर लेना। रेवती विशाखा की हर सोच, हर दुविधा, हर बहस, हर विश्लेषण, हर उलझन को बिना किसी शर्त के, बिना किसी जजमेंट, सवाल बहस के प्यार और स्वीकृति से गले लगाती है। तुम बहुत सोचती हो, बहस करती हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारी हर सोच उलझन को स्वीकार करती हूँ, जो विशाखा के लिए बहुत अनोखी और राहत भरी बात है, क्योंकि विशाखा को आदत है कि लोग उसकी सोच, उलझन, बहस से परेशान होते हैं। विशाखा रेवती के बेपनाह, बिना शर्त सवाल के प्यार, स्वीकृति और शांति से बहुत खुश और हैरान होती है। तुम मुझे बिना किसी सवाल, बहस, विश्लेषण के प्यार करती हो, ये कमाल है। मैं तुम्हारे साथ अपनी सोच, उलझन को शांत कर सकती हूँ, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। विशाखा रेवती को सोच, विश्लेषण, बहस और बौद्धिक दुनिया की गहराई दिखाती है। बस प्यार गले मत लगाओ, सोचो भी, विश्लेषण करो।
जबकि रेवती विशाखा के सोच विश्लेषण बहस उलझन भरे जीवन में बिना शर्त प्यार, स्वीकृति, शांति और गले लगाने की सुरक्षा भरती है। बहुत सोच बहस विश्लेषण कर लिया, अब आराम करो, प्यार करो। ये रिश्ता बहुत प्यारा, कोमल, गहरा और सीखने वाला होता है, जहां सोच बहस विश्लेषण और बिना शर्त प्यार स्वीकृति दोनों का संगम है। मुश्किल ये है कि रेवती की अत्यधिक कोमलता, बिना सवाल बहस विश्लेषण के स्वीकृति और शांति कभी कभी विशाखा को थोड़ी सथी सी, बिना घराए विश्लेषण की लगती है। तुम बहुत नरम शांत स्वीकार करने वाली हो, सोचो, विश्लेषण करो, बहस करो। और विशाखा की बहुत सोच, बहस, विश्लेषण और उलझन रेवती को थोड़ी बेचैन सी लग सकती है। तुम बहुत सोच बहस उलझन करती हो, थोड़ा प्यार, शांति और गले लगाना भी सीखो। अगर दोनों संतुलन बना लें, विशाखा थोड़ी शांति, प्यार, स्वीकृति और गले लगाना सीखे और रेवती थोड़ी सोच, विश्लेषण, बहस और गहराई सीखे, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा, कोमल, गहरा और बौद्धिकात्मिक रिश्ता है, जहां सोच विश्लेषण, बहस और बिना शर्त यार शांति दोनों चरम पर हैं। वरना विशाखा रेवती को बहुत सथी नर्म बिना सोचे, रेवती विशाखा को बहुत सोच उलझी बेचैन कहेगी।